यस स्टूडेंट्स, केस स्टडी के अंदर आगे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इट प्रिफर टू गिव फेयर एडवर्टीजमेंट विदाउट एनी exaggeration and change fairly from its customers and maintain quality। यानी कि एक तो हम ऑनेस्टी से कोशिश हमेशा क्या करते हैं, फेयर एडवर्टीजमेंट देते हैं, चीट नहीं करते कस्टमर के साथ, क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आगे लिखा है इट्स मैनेजर्स वर्क effectively and efficiently and minimize waste to maximize the return to their shareholders। यानी कि जो मैनेजर्स हैं इतने अच्छे हैं बेटा कि ऑनेस्टी से वर्क करते हैं, एफिशिएंटली भी और इफेक्टिवली। इनमें क्या डिफरेंस होता है बच्चों, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? इन दोनों का ओवरऑल जो समअप है, वैसे ये 12th के अंदर फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, मैनेजमेंट के अंदर, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के अंदर आप डिटेल में पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट। ठीक है ना? एफिशिएंट क्या होता है, जो यस काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इफेक्टिव ऑन टाइम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अब एक बच्चा कह रहा है सर मैं डॉक्टर बनूंगा, बट कब बनूंगा ये नहीं पता, तो ये थोड़ा ना कि 20 साल 25 साल में बनना है। इफेक्टिव भी होना चाहिए आपको और एफिशिएंटली भी होना चाहिए, काम करना है, ऑन टाइम काम पूरा करना है। राइट, ठीक है। अब एक बच्चा कहता है सर पेपर पूरा आता था बट टाइम कम था, तो बेटा ये तो देखिए गलत बात हुई ना, पेपर तो एक एवरेज बच्चे के हिसाब से बनता है, सिंपल सी बात है। राइट, तो आपको इफेक्टिव भी होना पड़ेगा और इफेक्टिवनेस के साथ साथ एफिशिएंटली, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो मैनेजर्स बहुत अच्छे थे, ये बता रहे हैं, इफेक्टिवली वर्क कर रहे थे, एफिशिएंटली भी वर्क कर रहे थे, वेस्टेज कम से कम कर रहे थे, ताकि जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो सच में शेयर होल्डर्स को मिलता है, वो प्रॉपर मिले। नहीं तो वेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं ले दे के नुकसान किसका होगा बेटा, शेयर होल्डर्स का ही तो होगा ना। राइट, आगे लिखा है द कंपनी इज रनिंग अ चैरिटेबल हॉस्पिटल टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी टू द पीपल ऑफ दैट एरिया। क्या बात है, सोचिए कंपनी कितना अच्छा कर रही है। इस केस स्टडी में आपको क्या समझ में आया, ये कह रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस by quoting the lines from the paragraph identify different interest group towards which company is fulfilling its social responsibility। अब यहाँ पर किस किस बात से रिलेटेड हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप से हम रिलेटेड बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर एम्प्लॉयज की बात करें, सबसे पहले अगर आप आंसर ध्यान से देखें, इसमें एम्प्लॉयज के ऊपर आपको डिस्कशन दिख रहा है। देखो चेक करो, चेक करो कैसे दिख रहा है एम्प्लॉयज के ऊपर बेटा, चेक इट आउट। कौन सी लाइन में लिखा है, कंपनी इज कमिटेड टू ट्रीट से लेकर ग्रीड जेंडर तक। आप समझिए क्वेश्चन को, यही तो केस स्टडीज वाली बात होती है बेटा। अभी क्वेश्चन अगर आपको 5 मार्क्स का मिल रहा है तो इजिली यू कैन स्कोर 5 मार्क्स। फर्स्ट लाइन में डायरेक्टली लग रहा है कि हाँ हम एम्प्लॉयज के लिए कितने अच्छे हैं, हम एम्प्लॉयज के लिए बीइंग अ कंपनी हम कितने अच्छे हैं, सबको फेयरली ट्रीट करते हैं विद रिस्पेक्ट विद डिग्निटी। डजंट मैटर कि कौन सी एज का एम्प्लॉय है, क्या कास्ट का है, जेंडर क्या है, डजंट मैटर, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। ये एम्प्लॉयज के लिए हमने अपना इंटरेस्ट क्रिएट किया, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला। फिर गवर्नमेंट के लिए कौन सी वाली लाइन है, पे टैक्सेस ऑन टाइम। देखिए जो थर्ड लाइन दिख रही है आपको, इट नॉट ओनली अबाइड बाय द लॉज एंड पे टैक्सेस ऑन टाइम। समझ रहे हैं, टैक्सेस ऑन टाइम किसको दोगे, टैक्सेस भाई मुझे थोड़ी ना दोगे, शेयर होल्डर को थोड़ी ना दोगे, गवर्नमेंट को दोगे। राइट, कंज्यूमर के लिए क्या चीज कर रहे हैं हम, सर कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं, ये देखिए कहां से लिखा है, स्टार्ट हो रहा है, इट प्रीफर टू गिव फेयर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट फेयर किसके लिए करेंगे, सर कंज्यूमर के लिए करेंगे, उसे ऑनेस्टी से अच्छी नॉलेज देंगे, एज वेल एज क्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे। राइट बेटा, कंज्यूमर को क्या करेंगे हम, आप देखिए ना कितने अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। मतलब ये केस स्टडीज मान के चलो आपके पेपर में आएगी, मैं ये कह सकता हूँ ठीक है ना, तो इसको इग्नोर मत करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। राइट बेटा, मेंटेन क्वालिटी, क्वालिटी मेंटेन करना, अच्छा फेयर एडवर्टीजमेंट देना, कहीं पे चीट नहीं करना, ये कंज्यूमर के लिए बात है। और नेक्स्ट लाइन में देखिए शेयर होल्डर्स के लिए क्या बात कर रहे हैं कि सर जो हमारे मैनेजर्स हैं ये इफेक्टिवली वर्क करते हैं, एफिशिएंटली वर्क करते हैं, वेस्ट कम से कम करते हैं, वेस्टेज नहीं होता है, और इससे बेनिफिट किसको होगा, शेयर होल्डर को। इट मींस हम किसके लिए सोच रहे हैं, हम किसके लिए सोच रहे हैं, शेयर होल्डर्स के लिए। और लास्ट कम्युनिटी, आखिर सोसाइटी के लिए क्या किया भाई, सर सोसाइटी के लिए हमने चैरिटेबल हॉस्पिटल ओपन कर दिया। यानी कि जो कल आपने पढ़ा था आज उसका कितना अच्छा आपको एक ब्रीफिंग मिल गया बेटा। राइट, क्लियर है, अच्छा एग्जांपल था, अच्छा केस स्टडी था। आगे मूव ऑन कर रहे हैं हम जल्दी से। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। राइट,
चलिए स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, आगे चलते हैं जल्दी से। बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है, छोटा सा टॉपिक है, बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। क्या है ये टॉपिक, जल्दी से रीड आउट करते हैं इसको। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन आर क्रिएटिंग इज दैट ऑफ पोल्यूशन। The absence of effective legal control system has also encouraged many air and water polluting industries being set up in urban areas. Although government is taking measures to move the large industries from urban areas, but small and medium scale industries are still existing in urban areas. यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कंपनी, हालांकि अपनी तरफ से पूरी कंपनी ने ये गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है कि भैया जो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं इन्हें क्या करे, अर्बन एरिया से हटाए और कहां पर लेकर आए, आउटसाइड दी सिटी। भाई अर्बन एरिया में आप लेके आओगे, बताओ, जहां पे पूरा सिटी है, जहां पर सारे लोग रहते हैं, कितना रिस्क है लाइफ के साथ लोगों के। कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको थोड़ा थोड़ा कि बिजनेस, ये सोशल स्टडीज से रिलेटेड कुछ आप पढ़ रहे हैं? ये तो रियल लाइफ की बात है बेटा, राइट। नेक्स्ट लाइन में लिखा है देयर एमिशंस आर सीरियसली अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड लोकल रेजिडेंट्स। दिस डैमेज टू द एनवायरनमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग डिजास्टर एंड डिजीज। सही है बात, हो रहा है बेटा, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ गई हैं और नेटवर्क्स लग गए हैं। कहते हैं नेटवर्क, ये अगर आपके घर के आसपास एयरटेल, वोडाफोन और का या जियो का नेटवर्क है, इससे भी वो जो वेव्स आती हैं वो आपके हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक नेगेटिव रोल प्ले करती है। बट नहीं जी, चल रहा है, बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर्स हैं, ये गवर्नमेंट को पैसा खिला देते हैं और अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। हालांकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफी अच्छे स्टेप्स ले रही है, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम इज सीरियस। बात सही कह रहे हैं बेटा, सही लिखा है बुक में बिल्कुल। बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अगर आप एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो बिजनेस कब तक चलेगा? एक ना एक दिन इतना पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा कि हम सब सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, राइट। ये भी कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। चलो आगे चलते हैं जल्दी से। कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल pollution, क्या है causes? Pollution can be defined as the injection of harmful substances into the environment. Since independence, a large number of small and medium scale industries have been set up in cities and towns. As a result, environmental pollution has become a major problem. Agree करेंगे बेटा बात? सही है। क्या हो गया एज अ रिजल्ट? इतनी सारी इंडस्ट्रीज ओपन हो गई हैं सर। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप इन द सिटीज, और इस वजह से आपको पता भी नहीं चल पा रहा बच्चों कि हमारे आसपास इतना पॉल्यूशन क्रिएट हो चुका है कि हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं और कब तक सरवाइव करेंगे कोई गारंटी नहीं है, राइट। किस किस टाइप का पॉल्यूशन है? एनवायरमेंट पॉल्यूशन अराइजेस ड्यू टू द फॉलोइंग कॉजेज। पढ़े, अगेन लग रहा होगा आपको मे बी कि कहीं ना कहीं हम एसएसटी पढ़ रहे हैं। नंबर 1, एयर पॉल्यूशन। Air pollution refers to the injection of harmful substances in the atmosphere, which results in lowering the quality of air we breathe in. Air pollution is a serious problem for the whole world as it has created a hole in ozone layer. ये तो बेटा आपने साइंस में, इस चीज में साइंस में पढ़ा होगा 100%। ओजोन लेयर में तो क्रिएट हो चुका है होल। कहते हैं ना, अभी कुछ टाइम पहले तो आ भी गया था कि भैया अब तो बस फ्यू इयर्स की बात बची है और वो लेयर जैसे ही खत्म होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट। ठीक है, ये सब आई थिंक आपने पढ़ा हुआ होगा बेटा, मेरे हिसाब से कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं। तो एयर पॉल्यूशन क्लियर है आप सभी को? एयर पॉल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम व्हिच इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। आगे लिखा भी है स्मोक, केमिकल्स emitted by factories and smoke emitted by vehicles. आप बिलीव करेंगे, एक नॉलेज में, एक सर्वे में क्या चीज पाई गई कि जो स्मोकिंग का, सिगरेट का धुआं है, इससे भी ज्यादा धुआं कौन सा खराब कर रहा है इंसान को? जो अगरबत्ती का धुआं होता है। आप सोचिए, कैन यू बिलीव दिस? आई हैव दिस नॉलेज, मैंने ये पढ़ा था एक न्यूज़पेपर में, 100% फैक्ट के साथ बोल रहा हूं मैं आपको कि मतलब आप सोचिए कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उसके धुएं से ज्यादा अगरबत्ती का धुआं नेगेटिव है। वी कैन नॉट बिलीव कि सर ऐसा भी हो सकता है। यस, राइट। तो एयर पॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया कंट्री के अंदर, एज वेल एज इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। नेक्स्ट पॉल्यूशन आपको कौन सा दिख रहा है? वाटर पॉल्यूशन। कौन सा पॉल्यूशन?
वाटर पॉल्यूशन, अब ये क्या चीज है सर? ये सब हमने पढ़ रखा है सर। क्या है वाटर पॉल्यूशन? Sir, water pollution refers to the dumping of chemical and other wastes in rivers, lake, etc. Generally, the factories located near the rivers, streams dump their waste into rivers. क्या करती हैं आपको पता है ये चीज, right? इंडस्ट्रीज क्या कर रही है कि भैया कचरा इकट्ठा हो गया, चलो पास में रिवर दिख रही है ना, लेक दिख रही है ना, डाल दो। कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों, इससे सोचिए कितना सीरियस एक इशू है जो बिजनेसमैन के साथ चल रहा है। बिजनेसमैन इग्नोर कर रहा है, उसको ध्यान देना चाहिए लेकिन वो तो अपने प्रॉफिट पे ही लगा हुआ है। लेकिन अगर ये नहीं किया तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अगर ज्यादा रहा तो गवर्नमेंट हो सकता है कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, या ऑनेस्टली से खुद ही बिजनेसमैन को लेना चाहिए, राइट? लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन रेफर्स टू डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन द लैंड व्हिच अफेक्ट्स द फर्टिलिटी। पता है ना सबको फर्टिलिटी मींस व्हाट? बंजर भूमि बना देते हैं आप, इससे आपका पॉल्यूशन, ऐसा ऐसा सामान उसके ऊपर कचरा इतना डाल देते हैं, टॉक्सिक वेस्ट। सोचिए, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन। वन इज हाउ टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लैंड व्हिच इज ऑलरेडी डैमेज्ड, एंड सेकंड इज हाउ टू चेक फर्दर कंटामिनेशन ऑफ लैंड, कि आखिर लैंड का और कितना आगे आप उपजाऊ बना सकते हैं और कितना उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं बेटा। तीन टाइप के पॉल्यूशन की हमने बात की, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन, राइट? इन ऑर्डर टू चेक द लैंड पॉल्यूशन, मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल आर यूज्ड. The combustible wastes are now separated and are used as fuel in industrial boilers. बेसिक बातें हैं बेटा सब कुछ। तीन टाइप के पॉल्यूशन हमने पढ़ा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। आज सबसे मेन इसके बाद जो हमें दिख रहा है टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। आखिर क्या नीड है पॉल्यूशन कंट्रोल की, क्यों हम इतना टेंशन ले रहे हैं? लिखा है बेटा, पॉल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। सही है बात, फैक्ट है। आप थोड़ी देर, आप में से किसी बच्चे ने एक्सपीरियंस लिया कि आप टैक्सी के पीछे 2 मिनट खड़े हो जाओ बेटा, और देखो फिर अपनी स्किन का कलर कितना अच्छा हो जाएगा, राइट? इतना धुआं, इतना पॉल्यूशन, जरा आप सोचिए। वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन भी हो रहा है, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, हर टाइप का पॉल्यूशन आप फेस कर रहे हो, राइट? इट इज स्पॉइलिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इतना प्रदूषित हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि सर्वाइव करना इज क्वाइट टिपिकल फॉर ऑल ऑफ अस बेटा, राइट? एयर पॉल्यूशन इज क्रिएटिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, water is becoming unfit to use, and land is losing its fertility. अब क्या बचा भैया, एक बात बताओ, this is the fact बेटा। एयर पॉल्यूशन से हम सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है हमें, वाटर की प्रॉब्लम से अनफिट वाटर मिल रहा है आपको घर पे, भले आप कुछ भी लगा लीजिए वो आरओ व्हाटएवर, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो रियल वाटर था वो आपको नहीं मिल पा रहा है, राइट? इतना वो अनहेल्दी हो गया हमारी हेल्थ के लिए। द मेन रीजंस टू कंट्रोल द पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। क्या क्या मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल करना क्यों ज्यादा जरूरी है, क्या मेन रीजन है, आइए पढ़ते हैं। नंबर 1, देखिए एक डायग्राम को पढ़ते हैं सबसे पहले। टू एंश्योर सेफ्टी, टू मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉसेस, टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी, टू एंश्योर हेल्दी लाइफ, और उसी का आगे एडवांस वर्जन आ गया, टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। कितना इजी एक टॉपिक है बच्चों। टू एंश्योर सेफ्टी पढ़ लो, क्या लिखा है टू एंश्योर सेफ्टी में? ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड स्मोक। आप फिर सुन लीजिए, स्मोक मतलब वो केवल सिगरेट वाला स्मोक नहीं, वो सभी प्रकार का धुआं जो कहीं ना कहीं से आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, राइट बेटा? भले वो टैक्सी का धुआं हो, व्हीकल्स का धुआं हो, इंडस्ट्री से निकला हुआ उनकी मशीन से धुआं हो, वो सभी स्मोक के अंदर आ रहा है, राइट? ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड स्मोक, द विजिबिलिटी इज रिड्यूसिंग. Due to poor visibility, there are more chances of accidents of automobiles on highways, and poor visibility can be hazardous for the landing and taking off of the aeroplanes also. कितना फैक्ट कहा है बेटा इन्होंने, कितना रिस्की हो गया आप सोचिए। मतलब एरोप्लेन तक के लिए वो बता रहे हैं लैंडिंग ऑफ एंड टेकिंग ऑफ में कितना प्रॉब्लम है, आप जरा सोचिए। To reduce the number of accidents, there must be a check on pollution.
so that the visibility gets improved. सही है बेटा बात? And to ensure safety होना चाहिए ना, अगर आप चाहते हैं सेफ्टी सबकी रहे लाइफ में, तो सबसे पहले पॉल्यूशन को कंट्रोल करोगे, ठीक है? ये सबसे पहला पार्ट है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है इकोनॉमिक लॉसेस, क्या लिखा है? एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन is blackening the buildings, water pollution is affecting the sea life, and land pollution is affecting the fertility of land. All these are bringing heavy economic losses for the country. For example, Taj Mahal is losing its beauty. Kyun? Due to pollution, sir. Very simple. Due to pollution caused by industries around it. It is a great economic loss for the country. आप सर सोचिए, बात कितनी सही है बेटा। नेचुरल ब्यूटी जो हमारे हिंदुस्तान में कंट्री में थी, वो इतनी हद तक खराब हो चुकी है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। कहीं ना कहीं सभी जगह हमें लॉस, वी आर इन लॉस, राइट? तो इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं इससे। अगर हमने पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया तो डेफिनेटली इकोनॉमिक लॉसेस इंक्रीज होंगे। बाहर से कौन आएगा हमारी कंट्री में, आप सोचिए। हम भी कहाँ जाएंगे, क्योंकि भैया कहेंगे हर जगह पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। और जब तक हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे या बाहर का कोई इंसान, जो फॉरेनर्स अगर नहीं आएंगे घूमने यहाँ पर इंडिया में, आप सोचिए तो इकोनॉमिक ट्रांसफर कैसे होगा और हमारी इकोनॉमी इंक्रीज कैसे होगी? हमारी इकोनॉमी तो डाउन आ जाएगी। दिस इज द फैक्ट। नेक्स्ट लिखा है टू मेंटेन, ये तो बेटा सच में छोटे बच्चों वाले पॉइंट है। टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी, ऑफ कोर्स अगर आप नेचुरल ब्यूटी चाहते हैं तो कहते हैं कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉल्यूशन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। और तो क्या है सर? द पॉल्यूशन इज हैविंग डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द नेचुरल ब्यूटी, राइट बेटा? यानी कि नेचुरल ब्यूटी को अगर बचाना है और इंक्रीज करना है तो आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा। द नेचुरल ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ mountains, rivers, trees, land, etc. The pollution is affecting all these. Pollution इन सबको प्रदूषित कर रहा है, बच्चों खराब कर रहा है। For example, instead of adding to beauty, the polluted rivers and streams are spreading foul odor. क्या मतलब हुआ? आप सोचिए, जो इतना अच्छा हमारे कंट्री में इतना कुछ है देखने वाली चीजें, लेकिन हम सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि सर जो रिवर है, जो इतने अच्छे अच्छे झरने हैं, ये सब खराब हो रहे हैं सर। फिनिश। व्हाई? बिकॉज सर पॉल्यूशन इतना इंक्रीज हो गया है। द ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स व्हिच ऐड टू ब्यूटी आर गेटिंग ब्लैकन्ड विद पॉल्यूशन। जो इतनी अच्छी अच्छी इमारतें बनी हुई है, इतना बहुत कुछ जो प्राकृतिक हमारे हिंदुस्तान में बना हुआ है, वो सब खत्म होता जा रहा है। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। कौन सा पॉल्यूशन सर? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। कहीं पर हो सकता है एयर पॉल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा है, तो हो सकता है कहीं पर वाटर पॉल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा हो। इट डिपेंड्स बेटा, इट डिपेंड्स, राइट बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स बचे हैं, जल्दी से देखिए। नंबर 4 इज टू एंश्योर हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ के लिए पॉल्यूशन कम होगा, तभी तो आप अच्छे से जी पाएंगे। नहीं तो आप कहाँ जी पाएंगे अच्छे से? जब पॉल्यूशन ही आपको डिस्ट्रॉय कर देगा तो आप कैसे? देखिए ना, लीवर प्रॉब्लम्स, थर्ड लाइन में लिखा है, वाटर पॉल्यूशन इज द कॉज ऑफ लीवर प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ किडनी। सो पॉल्यूशन कंट्रोल इज मस्ट टू कीप अ चेक ऑन दीज डिजीजेस। बिल्कुल पॉल्यूशन कंट्रोल होगा तभी हम हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, नहीं तो नहीं जी पाएंगे। नेक्स्ट, टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। Pollution is creating nuisance and inconvenience. Polluted rivers become unfit for swimming or fishing. Air pollution causes eye irritation or coughing and breathing problems. So pollution control is required to reduce the inconvenience so that people can lead to a comfortable and healthy life. Got it बच्चों? क्लियर है? 5 पॉइंट थे, हमने पांचों रीड आउट किए। प्लीज अगेन आई एम सजेस्टिंग यू टू मेक द नोट्स। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए आप भूल जाएंगे बेटा 100%। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आपको दिख रहा है रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। आपको रीड आउट करना है घर पे। मंडे को इसको कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। नाउ बिकॉज अकाउंटेंसी क्लास का भी टाइम हो रहा है बेटा, राइट? तो वी हैव टू वाइंड अप दिस क्लास राइट नाउ एंड
around 9:52 या 53 I will start accountancy class. Right बच्चों? ठीक है, bye bye, all the best, enjoy, take care, God bless you all.